तासामाविर्भूच्छौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः सृग्वीः साक्षान् मन्मथ मन्मथ साक्षात् मन्मथ मन्मथः। तासां गोपीनां मध्ये शौरिः श्रीकृष्णः आविर्भूत। तासां आविर्भूत शौरिः। ब्रज के रसिक कहते हैं कि भगवान कहीं गए थोड़ी ही थे, उन गोपियों के बीच में ही भगवान ने भी लहंगा फरिया ओढ़ लिया था और छोरी का वेश बना करके छुपे हुए थे। तो तासाम आविर्भूत शौरी, उन्हीं गोपियों के मध्य से छोरी बन करके भगवान प्रकट हो गए और जो अपना घूंघट उठाया तो समस्त गोपियों को भगवान के दर्शन हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की जय हो। जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो समस्त गोपियों और भगवान के बीच में नोक झोंक होनी प्रारंभ हो गई। कोई गोपी कहती है कि देखो ये कितना निष्ठुर है, हम सबको छोड़ करके कैसा चला गया था। एक गोपी कहती है हमने 4 प्रकार के पुरुष देखे हैं, आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। एक गोपी कहती है आत्माराम संतों को तो अपने शरीर का ध्यान नहीं रहता, आप्तकाम के पूरी कामनाएं पूरी हो चुकी होती हैं इसलिए उसे किसी से मतलब नहीं रहता। अकृतज्ञ तो कृतघ्न होता है, किए गए उपकार को कभी नहीं मानता, लेकिन ये कृष्ण हमको गुरुद्रोही लगता है। इसको हमने इतना प्रेम किया, इतना स्नेह प्रदान किया और हमको ये इतनी निष्ठुरता से छोड़ करके चला गया। भगवान ने कहा क्यों गोपियों तुम हमको गुरुद्रोही कहती हो, पर तुमको पता नहीं तुम्हारे बिना तो हम भी वियोग में व्याकुल हो रहे थे, हम भी तुम्हारे लिए गोपियों उतना ही तड़प रहे थे जितना आप हमारे लिए तड़प रही थे। लेकिन जब तक विप्रलंब न हो तब तक मिलन का सुख नहीं मिलता, जब तक प्रेम में विरह न हो तब तक संयोग का आनंद नहीं आता। जिसने अपने सिर पर धूप तपी होगी उसी को शीतल छांव की कीमत होगी, और जो पहले से एयर कंडीशन में घुसा हुआ है उसको क्या पता कि शीतल छाया का सुख क्या होता है। जिसको अच्छी प्यास लगी होगी वही पानी का महत्व समझ सकता है, जिसको प्यास ही नहीं हो पानी का महत्व क्या समझेगा। इसी प्रकार जो विरह की अग्नि से जल रहा होगा मिलन का सच्चा सुख भी उसी को आ सकता है। भगवान ने बड़े ही प्यार से गोपियों को इस प्रकार समझाया और अंत में अब ब्रजवामाओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए जितनी ही गोपियां उतने ही गोपाल बन करके प्रकट हो गए। समस्त गोपियों के साथ भगवान ने रास विलास करना प्रारंभ किया। पादन्यासैर्भुजविधुत सस्मृतिर्भ्रू विलासैर् भजन मध्ये चल कुछ पटई कुंडलैर्गंडलोलै। भगवान ने ताता थैया करके नर्तन करना प्रारंभ किया। सुखदेव महामुनि के शब्द भी आज नाचने लग गए। जिस प्रकार का प्रसंग होता है महामुनि सुखदेव उसी तरह का वर्णन करते हैं। आज सुखदेव महामुनि का साहित्य नर्तन कर रहा है। पादन्यासैर् भुजविलस सस्मितैर्भ्रू विलासैर् भर्जन मध्यैश्च चल कुछ पटैहि कुंडलैर्गंडलोलैहि। भगवान ने गोपियों के साथ कदम से कदम मिला करके गलवैयां डाल करके कमर में हाथ रख करके मुरली बजाते हुए जितने ही गोपी उतने ही गोपाल प्रकट हो करके सबके साथ एक साथ नृत्य करना प्रारंभ किया। सभी गोपियों को लगता है कि प्यारे हमसे बहुत प्यार करते हैं, प्यारे हम सबसे पहले मेरे पास आए इतनी गोपियों को छोड़ करके, सबको यही अनुभूति होती है। और इस प्रकार से भगवान ने दिव्य महारास का शुभारंभ किया ब्रजवामाओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए। जैसे ही महारास देखा, महारास का प्रारंभ देखा तो वृंदावन के रास में पहुंचे जाय महेश, मिल गोपिन के झुंड में धर सखियन को वेश।
नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत माथ। क्यों? क्योंकि जहां आय गोपी बने श्री गोपेश्वर नाथ। बोल गोपेश्वर महादेव की जय हो। तो जिस जगह जिस स्थान पर कामारी शंकर स्वयं गोपी बनकर के प्रविष्ट हुए हों, जिस रास में भाग लेने के लिए, वो भगवान की काम क्रीड़ा नहीं हो सकती है। वह तो भगवान की अलौकिक रास लीला है, जिस रास लीला में भगवान शंकर भी आज गोपी बनकर के प्रकट हुए हैं। लहंगा फरिया ओढ़ करके मोटी ताजी सी तगड़ी सखी को देखा जब, तो भगवान ने कहा आओ आओ मेरे गोपेश्वर नाथ, या रास मंडप में मैं आपको स्वागत करूं। और महादेव शंकर के साथ भगवान ने उस दिव्य महारास का प्रारंभ किया, जहां समस्त गोपियां अपने प्यारे के साथ नृत्य कर रही हैं, प्यारे के गले में गलवैयां डाल करके नाच रही हैं, ठुमका लगा रही हैं। आइए हम भी उसी दिव्य रास का यहीं पे बैठे बैठे दर्शन करें, उस निधिवन में चल रहे रास का सुंदर अवलोकन करें और अपने मन को भी भगवान के महारास में समाहित करें। बोल रास बिहारी सरकार की जय हो। गोपेश्वर नाथ की जय हो। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, बंसी बाजे है, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, बंसी बाजे है, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, बंसी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्री रास बिहारी सरकार की चंद किरणे सो श्याम सलोनो, आँखें कजरारी। श्याम सलोना, दुई आँखें कजरारी हो। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी हो। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी हो। रास बिहारी नाचे राधा के संग में, रास बिहारी नाचे राधा के संग में, तो बंसी बाजे है, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो
ग्वाले और कैया सनन सनन चाले रे पावनपुर भैया हो सनन सनन चाले रे पावनपुर भैया तो मेघा बोले हाय श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो गोकुल में देखो वृंदावन में देखो बंसी बाजे है श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे श्री रास बिहारी सरकार की यमुना तट पर बंसी बट पर कान्हा रास रचाए ओ हो यमुना तट पर बंसी बट पर कान्हा रास रचाए हो गोपी बन कर शंकर आए रासेश्वर कहलाए हो गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए हो गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए डम 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 डमरू बाजे कान्हा की मुरली पर डम 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 डमरू बजे कान्हा की मुरली पर डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पर डम डम डमरू बजे कान्हा की मुरली पर मेरा नाचे है श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे रास रचो है आज वृंदावन में रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे रास रचो है हो रास रचो है यमुना किनारे श्याम रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है रचो है यमुना किनारे श्याम रचो है रास रचो है यमुना किनारे बना रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे श्याम रचो है रास रचो है यमुना किनारे बना रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे श्याम रचो है रास रचो है यमुना किनारे जहाँ रास रचो है यमुना किनारे श्याम रचो है यमुना किनारे
रासेश्वर भगवान की जय हो। श्री रास बिहारी सरकार की जय हो। श्री राधा गोविंद भगवान की जय हो। विक्रीडितं ब्रजवधू विरिदं च विष्णु श्रद्धान्वितोऽनुशृणुया अथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवतीं प्रतिलभ्य कामम् हृद्रोगमास्वपहिनोत्यचिरेण धीरा। सुखदेव महामुनि इस महारास लीला का श्रवण फल बताते हैं, फलश्रुति बतलाते हैं कि ब्रजवामाओं के साथ भगवान के इस सुंदर अलौकिक विहार का जो भी कोई स्मरण करता है, विक्रीडितं ब्रजवधून् विरिदं च विष्णु श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयात् अथ वर्णयेद्यः। जो भी श्रद्धा पूर्वक इस भक्ति में प्रसंग को श्रवण करेगा अथवा इसका गायन करेगा, उसको भक्तिम पराम भगवतीम प्रतिलभ्य कामम्, उसके हृदय का काम रोग समाप्त होगा और भगवान के श्री चरणों में उसकी प्रीति पुष्ट होगी। भक्तिम पराम भगवतीम, भगवान के श्री चरणों में पराभक्ति प्राप्त होगी। और हृदरोग मासु पहनो त्यचिरेण धीर, उसके हृदय का रोग, हृक्ष रोग हमेशा के लिए विनष्ट हो जाएगा। ये इस महारास लीला की फलश्रुति बतलाते हैं। एक दिन सुदर्शन और शंखचूर्ण नाम के दैत्य का भगवान ने अंत किया, जो कंस के द्वारा भेजे गए थे। जब भगवान गौचारण करने के लिए गोप ग्वाल बालों से घिरे हुए सुबह सुबह अपने घर से वृंदावन से किसी दूसरे वन चले जाते हैं गैया चराने के लिए, तब दिन भर गोपियां भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए आपस में ही अपने प्रियतम की चर्चा करती हैं। दो दो गोपियों के संवाद हैं। इसलिए ये जो गान है इसको युगल गीत कहते हैं। भागवत में बहुत ही सुंदर सुंदर गीतों का वर्णन इस रास पंचाध्यायी में ही 5 प्रकार के गीत गाए गए। सबसे पहले प्रणय गीत, फिर गोपी गीत, अब ये युगल गीत। युगल गीत में गोपियां भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन करती हैं, उनकी रूप माधुरी का ध्यान करती हैं और गाती हैं। वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्गित भ्रूरधरार्पित वेणुं कोमलांगुलितिविराश्रित मार्गं गोप्य ईरयति यत्र मुकुंदः। वाम बाहु कृत वाम कपोलो, अपने बाएं कपोल को अपने बाएं कंधे में भगवान रख करके और सुंदर मुरली का निनाद करते हैं। गोप्य ईरियति यत्र मुकुंदः, चारों ओर से गोपों से घिरे हुए भगवान अपनी कीर्ति कौमुदी का, अपनी गुण गाथा का श्रवण करते हैं और कीर्ति को प्राप्त करते हैं। व्योमयान वनिता सह सिद्धा विस्मिता तदुपधार्य सलज्जा काम मार्गण समर्पित चित्ता कस्मलम ययुरुपस्मृत निव्यः। इस प्रकार से इन श्लोकों में गोपियों ने 2-2 के जोड़े से, माने 2-2 गोपियां एक साथ भगवान की रूप सुधा का, भगवान की कथा सुधा का वर्णन करती हैं। इसे ही युगल गीत कहा जाता है।
एक दिन बैल बन करके अरिष्टासुर आया, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। अरिष्टासुर का जब अंत हुआ तो इधर तो भगवान बड़े प्रेम से बंसी बजा रहे हैं, रास रचा रहे हैं, और उधर उस बेचारे कंस की क्या हालत हो रही है वो भी थोड़ा सा श्रवण कर लो। कंस को आकर के देवर्षि नारद जी ने समझाया कि कंस, तुम एक एक करके अपने असुर भेजते जाओगे और वहां दोनों भाई मिल मिल करके उसको ठिकाने लगाते जाएंगे। अब एक काम करो, तुम अपने असुर भेजना बंद करो, उन्हीं दोनों ग्वालों को यहाँ बुला लो। जब वो दोनों यहाँ आए तो तुम सब मिल करके उन दोनों को ठिकाने लगा देना। मूर्ख और शंख ये दूसरे के बजाने से ही, दूसरे के फूंकने से ही इनमें आवाज आती है। नारद जी ने बतला दिया तो कंस भी समझ गया, आपने ठीक कहा गुरुदेव, अब कोई नहीं जाएगा, अब उन दोनों भैया कृष्ण और बलराम को यहाँ बुलाया जाएगा। इतने में केसी नाम का दैत्य खड़ा हुआ। केसी खड़ा होकर के कंस के सामने कहता है, महाराज एक मौका मुझे भी दिया जाए, वो कृष्णचंद्र है तो मैं भी केसी हूं, वो हिंदी का है तो मैं अंग्रेजी का हूं। कृष्णचंद्र का शार्ट फॉर्म अंग्रेजी में केसी ही होता है। केसी कहता है, महाराज मुझे भी एक मौका दीजिए, मेरे हाथ से वो दोनों ग्वाले बचेंगे नहीं। कंस ने कहा, ठीक है, तुम भी अपने मन की कर लो। केसी गया, गधा बन करके भगवान को मारने के लिए दौड़ा, तो भगवान ने दोनों पैर पकड़ करके उस केसी दैत्य का उद्धार किया और यमुना के तट पर केसी घाट का निर्माण किया, जो वृंदावन में आज भी स्थित है। वहीं पर केसी नाम के दैत्य का भगवान ने उद्धार किया। कंस ने कहा, अब कोई नहीं जाएगा, अब उन्हीं दोनों भैया को मथुरा में बुलाया जाएगा। लेकिन बुलाएं तो बुलाएं कैसे? उन दोनों भाइयों को मथुरा कैसे बुलाएं, कैसे आवाहन करें? तब कंस ने विचार किया कि वसुदेव के मित्र अक्रूर को भेज देते हैं। अक्रूर कन्हैया का रिश्तेदार लगता है, सो अक्रूर पर किसी को शंका भी नहीं होगी और मेरा कार्य भी हो जाएगा। तो अक्रूर को बुलाता है कंस और अक्रूर से कहता है, मित्र हम चाहते हैं कि मथुरा में एक मेला का आयोजन किया जाए। अक्रूर जी ने कहा, ठीक है। कंस ने कहा, एक बात और चाहते हैं, हमने कृष्ण और बलराम का बड़ा नाम सुन के रखा है, और मित्र तुम तो जानते हो मुझे मल्ल युद्ध का बचपन से ही बड़ा शौक है, मल्ल युद्ध का बड़ा शौकीन हूँ। उन दोनों पहलवानों के मैंने नाम सुन रखे हैं, मैं भी अपने इस मेला में बहुत दूर दूर से अच्छे अच्छे पहलवान बुलाऊंगा, तो लगे हाथ वो दोनों भी अगर आ जाएं तो उनकी भी दो हाथ देख लेंगे। अक्रूर जी समझ गए दुष्ट कंस की षड्यंत्र को और एक व्यंग करते हैं, मनोरथान करोतु चैर जनो दैव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञाम करोमि ते। महाराज मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो सब देखते हैं, लेकिन सच कितने होते हैं ये समय बतलाएगा। तथाप्याज्ञाम करोमि ते। यद्यपि आपके द्वारा किए गए मनोरथ बहुत दुर्लभ हैं, बहुत उच्च हैं, लेकिन फिर भी मैं आपका सेवक होने के नाते आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और अक्रूर जी रात्रि भर अपने घर पर विश्राम करके सुबह मथुरा से गोकुल के लिए चल दिए, वृंदावन के लिए चल दिए, भगवान को लाने के लिए।